स्टूडेंट्स, वेलकम टू किटपैड लर्निंग ऐप पावर्ड बाय बीकन लाइट पब्लिकेशंस। बच्चों, आज हम इस लेक्चर में आपकी क्लास 4th का अपनी भाषा का 3rd चैप्टर जो हमने पढ़ा था माथे की शिखा, आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। हम उसके कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। स्वभाव। स्वभाव का मतलब होता है जीवन जीने का या कार्य करने का ढंग। फिर है अतिथि। अतिथि मतलब मेहमान। नतीजा। नतीजा का मतलब होता है फल या परिणाम। भिक्षा। भिक्षा का मतलब होता है मांगने पर प्राप्त होने वाला अन्न। आमंत्रित। आमंत्रित का मतलब होता है निमंत्रित अतिथि। समक्ष। समक्ष मतलब आंखों के सामने। वस्त्र। वस्त्र मतलब कपड़े। विस्तार। विस्तार मतलब फैलाव। वेग। वेग मतलब तेज गति से। ठीक है, तो ये सारे शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं। बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न है मौखिक प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित कठिन शब्दों का सही उच्चारण करें एवं श्रुत लेख लिखें। यहाँ पर जो कठिन शब्द दिए हुए हैं आपको इनका उच्चारण करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है स्वभाव, फिर है ब्राह्मण, अतिथि, स्थिति, कहा सुनी, माथा और ये है शिखा। फिर ब्राह्मणी, इसके बाद है मकर संक्रांति, आमंत्रित। ऐसे ही आपको इन शब्दों का उच्चारण करना है। बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। ब्राह्मणी कठोर और तिरस्कार भरी क्या क्या बातें ब्राह्मण से करती है। ब्राह्मणी मतलब ब्राह्मण की पत्नी कठोर और तिरस्कार भरी क्या क्या बातें ब्राह्मण से करती थी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ब्राह्मणी हमेशा ताने और निंदा पूर्वक बातें ब्राह्मण से करती थी। अगला प्रश्न है बच्चों, इन चारों प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलो, अब अगला प्रश्न है लिखित प्रश्नोत्तर। इसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ब्राह्मण एक गरीब व्यक्ति था और उसकी पत्नी थी। ब्राह्मण एक गरीब कैसा व्यक्ति था? तो ब्राह्मण कैसा व्यक्ति था? ईमानदार था और उसकी पत्नी लालची थी। ठीक है, इसी तरह से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। चलो, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शिकारी ने जंगल में सुअर का शिकार क्यों किया था? क्या शिकारी अपने उद्देश्य में सफल हो गया था? तर्क देते हुए उत्तर दो। प्रश्न क्या है? शिकारी ने जंगल में सुअर का शिकार क्यों किया था और क्या शिकारी अपने उद्देश्य में सफल हो गया था? तो हमें इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा शिकारी ने लोभ और लालच में सुअर का शिकार किया था, लेकिन वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे ही उसने सुअर पर निशाना लगाया सुअर घायल हो गया और उसने शिकारी पर पलटवार कर दिया, जिससे शिकारी और सुअर दोनों का अंत हो गया। बच्चों, हमने पढ़ा था पाठ में, शिकारी ने क्या किया था? शिकारी ने जैसे ही एक बहुत बड़ा सुअर देखा तो उसने उस पर निशाना लगा दिया और वह घायल हो गया, लेकिन सुअर ने शिकारी पर पलटवार कर दिया, जिससे शिकारी और सुअर दोनों मर गए। ठीक है, तो अब चलो अगला प्रश्न है। बच्चों, इन चारों प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, आपके लिए होमवर्क है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न है कहानी माथे की शिखा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, आपको कहानी पढ़कर पता चल गया होगा कि ब्राह्मणी किस स्वभाव की महिला थी। उसके स्वभाव को अपने शब्दों में वर्णन करें। बच्चों, हमने इस कहानी में पढ़ा है ब्राह्मण और उसकी पत्नी ब्राह्मणी के बारे में। तो यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ब्राह्मणी का स्वभाव कैसा था, उसके बारे में बताओ। तो बच्चों, ब्राह्मणी का स्वभाव कैसा था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ब्राह्मणी लालची स्वभाव की महिला थी। वह हमेशा ब्राह्मण से ताने और निंदा पूर्वक बातें करती थी। ब्राह्मणी घर में अतिथि के आने पर, घर में कुछ खाने का राशन ना होने पर वह बहुत गुस्सा हो जाती है और ब्राह्मण से कठोर और तिरस्कार भरी बातें करती है। ब्राह्मणी एक लोभी महिला भी थी, क्योंकि वह अपने गंदे तिलों के बदले लोगों से अच्छे तिल लेना चाहती थी।
तो बच्चों ब्राह्मणी कैसी थी? लालची थी और लोभी थी। वह क्या चाहती थी? वह ब्राह्मण से ताने और निंदा पूर्वक बातें करती थी और वह अपने गंदे तिलों को देखकर लोगों से अच्छे तिल लेना चाहती थी। ठीक है, तो ये इसका उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है, उस औरत ने ब्राह्मणी के तिलों को लेने से मना कर दिया था। जरा सोचो, उस ब्राह्मणी ने अपने आने वाले अतिथियों को क्या खिलाया होगा और अगर आप ब्राह्मणी की जगह होते तो क्या करते? तो बच्चों हमने कहानी में पढ़ा है, इसलिए आपको इसका उत्तर देना है। ये आपके लिए होमवर्क है। चलो आगे हम चलते हैं। पाठ से अपेक्षित निष्कर्ष। इस पाठ में आपने क्या सीखा? लालच का फल बुरा ही होता है। विद्यार्थियों को इस कथन के बोध के साथ साथ यह भी पता चला है कि हमें कभी भी अधिक धन का मोह और दूसरों को बेवकूफ समझने की गलती नहीं करनी चाहिए और भगवान का दिया जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। बच्चों इस कहानी से हमने क्या सीखा कि लालच करने पर उसका फल हमेशा बुरा ही होता है और हमें कभी भी अधिक धन का मोह नहीं करना चाहिए। मतलब हमारे पास जितना है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और दूसरों को कभी भी बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। ठीक है, हमें ईश्वर ने जो भी दिया है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो बच्चों अब यहाँ पर हमारा ये पार्ट पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।